और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की कल मैराथन बैठक हुई। दोनों देशों के बीच ये बैठक करीब 12 घंटे तक चली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच गलवान घाटी में सहमति बनने की उम्मीद है। हालांकि पैंगोंग त्सो को लेकर मतभेद अभी भी बरकरार है। बातचीत के दौरान चीन ने एक शातिर प्रस्ताव भी रखा, जिसमें पैंगोंग झील पर मौजूदा पोजीशन से 3-3 किलोमीटर पीछे हटने की बात कही गई है। चीन ने शर्त रखी कि वो फिंगर 4 से फिंगर 6 तक पीछे हट जाएगा, लेकिन इसके लिए भारत को फिंगर 2 तक पीछे हटना होगा। लेकिन भारत ने चीन के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। सवाल है कि 3 मीटिंग होने के बावजूद अब तक दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनी है। ऐसे में इस तरह से बातचीत से कब तक बनेगी बात? तनाव के बीच तीसरी मुलाकात। भारत चीन के कमांडर आमने सामने, 12 घंटे की मैराथन बैठक। यह सब कुछ किया गया ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तनातनी को कम किया जा सके। मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया है। हालांकि भारत के कड़े रुख का असर दिखना शुरू हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत चीन के बीच गलवान इलाके में सहमति बन सकती है। हालांकि पैंगोंग को लेकर मतभेद अभी भी बरकरार हैं। चुशूल में कल भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत करीब 12 घंटे तक चली। इस बैठक में भारत ने अपना स्टैंड एक बार फिर से क्लियर कर दिया, लेकिन चालबाज चीन अपनी चाल चलता रहा और भारत के सामने एक शातिर प्रस्ताव रख दिया। चीन का शातिर प्रस्ताव। चीन ने कहा है कि दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग झील पर अपनी मौजूदा पोजीशन से 3-3 किलोमीटर पीछे चली जाएं। चीन ने शर्त रखी है कि वो फिंगर 4 से फिंगर 6 तक पीछे हट जाएगा, लेकिन इसके लिए भारत को फिंगर 2 तक पीछे हटना होगा। पीएलए की 3 किलोमीटर वाली साजिश है, जिसके तहत चाइनीज पीएलए भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच के फेस ऑफ का फायदा उठाते हुए स्टेटस को बदलना चाहती है। चाइनीज पीएलए ये चाहता है कि वो इस समय फिंगर 5 की पोजीशन से फिंगर 6 पर आ रहा है और भारतीय सेना फिंगर 4 की पोजीशन से फिंगर 2 के पीछे चले जाए। इसीलिए इस 3 किलोमीटर वाली म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट थ्योरी को पूरी तरह से कोर कमांडर 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने नकार दिया। इस वक्त भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन फिंगर 4 पर बना रखी है। वह दूसरे रास्ते से चाइनीज पीएलए के ठीक सामने चांग चैनमो के पहाड़ के ऊपर चीनी सेना के ठीक सामने जाकर दीवार की तरह खड़े हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन सीना जोरी कर रहा है। पहले चीन फिंगर 8 पर था, लेकिन अब वो फिंगर 5 के आगे आ चुका है। यहाँ पर चीन ने 4 बंकर और 6 टेंट बना लिए हैं। साथ में तकरीबन 1000 की संख्या में चीन के 362 और 363 बॉर्डर रेजिमेंट के जवान तैनात हैं। चीनियों ने अपना बेस फिंगर 8 से शिफ्ट करके फिंगर 5 पर कर लिया है। चीनी सेना ने अपना हेलीकॉप्टर बेस भी यहाँ पर बनाया है। साथ ही साथ इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, आर्टिलरी गन, आर्म टैंक, हैवी व्हीकल्स और बुलडोजर भी भारी संख्या में हैं। भारत के ऊपर दबाव बनाने की रणनीतिक कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन की विस्तारवादी नीति है, जिसकी वजह से वो भारत के ऊपर दबाव बनाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करते हुए चाइनीज कंट्रोल लाइन पर डोमिनेट करना चाहता है। इसीलिए चाइनीज पीएलए एयरफोर्स ने अपने होतान, शिगात्से, गरगुंसा और भी जितने एयरबेस 832 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीन की तरफ लगते हैं, वहां पर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, यूएवीज और एयर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ पूरे सिस्टम को अलर्ट रखा है। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि हम अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी के तहत भारत ने साफ कर दिया है कि पीछे लौटना है तो चीन को लौटना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल पोजीशन पर, यानी फिंगर 8 के पीछे अपनी पेट्रोलिंग कैंप में। चुशूल में कल हुई मीटिंग में इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ बातें बिल्कुल साफ साफ कही गई। पहली बात तो यह कि चीन को पीछे हटना होगा। जहां 2 महीने पहले था, वहां पर वापस जाना होगा।
दूसरी बात यह कि चीन को फ्लैश पॉइंट वाली जगहों से अपनी सेना का जमावड़ा कम करना होगा, सेना और सामान लेकर चीन लौट जाए। मेजर जनरल ल्यूलिन ने कहा कि वो अभी भी चाइनीज कंट्रोल लाइन से 800 मीटर पीछे हैं और अपनी एक्चुअल पोजीशन से करीबन 100 मीटर ही पीछे आए हैं। ऐसे में अगर डिसएंगेजमेंट करना है तो 3-3 किलोमीटर दोनों सेनाओं को पीछे जाना होगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये चाइनीज पीएलए की विस्तारवादी नीति है, जिसके तहत वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 3 किलोमीटर भारतीय सेना को अगर पीछे करता है तो भारतीय सेना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और साथ में जो पेट्रोल करने यहां पर आते हैं वो नहीं आ पाएंगे। यानी सोचे समझे तरीके से चीन ने अपने पूरे बेड़े को यहां पर इकट्ठा किया। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस कोर कमांडर लेवल मीटिंग में भारतीय सेना की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि चीन अप्रैल 2020 के स्टेटस को माने। चीनी सेना हर पॉइंट पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाए। चुमार से लेकर डीबीओ तक 832 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सेना की तादाद कम करते हुए पीछे हट जाए। लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। इस बातचीत के बीच चीन से लगी 3488 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत ने चीन को माकूल जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। एक महीने में यह तीसरा मौका था जब तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का राउंड 1 6 जून को चीन के मोल्डो में हुआ। फिर कोर कमांडर लेवल बातचीत का राउंड 2 22 जून को हुआ। यह मीटिंग भी चीन के मोल्डो में हुई, जबकि कल यानी 30 जून को कमांडर कॉन्फ्रेंस का राउंड 3 था। तनाव को कम करने के लिए दोनों ओर से कोशिशें जारी हैं। चीन हर बार इस बातचीत में शामिल तो होता है, लेकिन अड़ंगा लगाकर उलझाए रखता है। चाइनीज फौज किसी भी तरह प्रेशर बनाकर अप्रैल की सिचुएशन पर वापस लौटने से बचना चाहती है, लेकिन भारत को इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। दिल्ली से मनीष प्रसाद के साथ अमित पालेत, इंडिया टीवी, लद्दाख।